दोस्तों, कल्पना कीजिए कि आपके पास भी हर रोज ठीक वही 24 घंटे हैं जो किसी वैज्ञानिक, अरबपति या ओलंपिक खिलाड़ी के पास होते हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि वे लोग अपने दिमाग को एक खास अंदाज में संचालित करना जानते हैं। क्या आपने कभी गौर किया है कि कुछ लोग बिना थके लगातार ऊर्जावान और कामों में डूबे कैसे रहते हैं, जबकि हम में से ज्यादातर लोग सुबह उठते ही थकान महसूस करते हैं। कभी-कभी तो ऐसा लगता है जैसे हमारा अपना दिमाग ही हमारे रास्ते में दीवार बन जाता है। कुछ दिनों में मन करता है कि सब छोड़कर सिर्फ बिस्तर पर पड़े रहें। कामों की लिस्ट लंबी लंबी होती है, मगर एनर्जी नाम की चीज शून्य। फोकस करने बैठते हैं तो डिस्ट्रैक्शंस हर तरफ नाचने लगते हैं। फोन की नोटिफिकेशन, सोशल मीडिया की चमक दमक और मन की वो बेचैनी जो हर 5 मिनट में चैनल बदल देती है। अब जरा सोचिए, एक ऐसा दिन जिसमें आप सुबह उठते ही तरोताज़ा महसूस करें, आपका दिमाग पूरी स्पष्टता के साथ काम करे, हर काम समय से पहले पूरा हो जाए, वो भी बिना किसी दबाव के, और दिन के अंत में थकान नहीं बल्कि वो संतोष हो कि आज आपने अपने दिमाग पर विजय पाई है, ना कि दिमाग ने आपको हरा दिया। ये कोई कल्पना नहीं बल्कि विज्ञान है। न्यूरोसाइंस ने साफ साफ बता दिया है कि हमारा दिमाग फैसले कैसे लेता है, डिस्ट्रैक्शंस में कैसे फंस जाता है, और हम इसे दोबारा तार तार करके सुपर प्रोडक्टिव कैसे बना सकते हैं। बस फर्क इतना है कि हमें अपने ब्रेन के साथ उसके नियमों में खेलना होगा, उसके खिलाफ नहीं। सोचिए, अगर आपको अपने दिमाग के छिपे हुए शॉर्टकट बटन मिल जाएं जिनसे आप स्ट्रेस को काबू में कर सकें, मोटिवेशन को तुरंत ऑन कर सकें और आलस्य को हमेशा के लिए मिटा सकें, तो आपकी जिंदगी कैसी दिखेगी? इस सफर की शुरुआत यहीं से होती है। आज आप जानेंगे वे 8 ब्रेन रूल्स जो आपकी प्रोडक्टिविटी को एकदम नया आयाम देंगे। ये नियम आपके अंदर पहले से मौजूद हैं, बस उन्हें जगाना है। लेकिन एक चेतावनी, एक बार इन्हें समझ लिया तो आप कभी पुराने ढंग से काम नहीं कर पाएंगे। तो सवाल ये है कि आप अपने दिमाग की छिपी शक्तियों को खोजने के लिए तैयार हैं? रूल 1, नींद, ब्रेन का रीसेट बटन। क्या आपको वो सुबह याद है जब आप बिना अलार्म के उठे थे, आंखें खुद ब खुद खुल गईं और दिल से बस एक शब्द निकला, वाह, आज कुछ अलग सा लग रहा है। सिर हल्का, मन शांत और एनर्जी फूट फूट कर बाहर आ रही थी। ऐसा महसूस हुआ जैसे दिमाग ने खुद को पूरी तरह नया बना लिया हो। लेकिन ऐसे दिन कितनी बार आते हैं? शायद हफ्ते में एक या महीने में भी नहीं। हम अक्सर नींद को लग्जरी समझ लेते हैं, काम पहले नींद बाद में। इसी सोच में मोबाइल की चमकती स्क्रीन पर रातें बर्बाद कर देते हैं, फिर सुबह वही हाल, भारी पलकें, थका दिमाग और अधूरा दिन। लेकिन हकीकत यह है कि नींद सिर्फ आराम नहीं बल्कि आपके दिमाग का असली रीसेट बटन है। सोते वक्त आपका ब्रेन पीछे बैठकर साफ सफाई करता है। वो सारे बेकार विचार, जमा हुआ स्ट्रेस और कन्फ्यूजन के बादल हटा देता है। यादों को सही जगह स्टोर करता है, भावनाओं को संतुलित करता है और सोच को बिल्कुल साफ कर देता है। अच्छी नींद के बाद छोटे छोटे फैसले लेना कितना आसान लगता है। इंट्यूशन तेज हो जाती है, चिढ़ नहीं होती, फोकस टिका रहता है और मोटिवेशन भी जबरदस्ती नहीं बल्कि स्वाभाविक लगती है। कल्पना कीजिए, आप हर दिन इसी तरह उठते हैं, तरोताज़ा, स्पष्ट और आग से भरे। आपकी स्पीड, क्लैरिटी और क्रिएटिविटी सब नेक्स्ट लेवल पर पहुंच जाएगी। लेकिन समस्या तब आती है जब हम नींद को भी मल्टीटास्किंग बना लेते हैं। सोते वक्त नेटफ्लिक्स चलता रहता है या इंस्टाग्राम रील स्क्रॉल होती रहती हैं। दिमाग शांत होने के बजाय और ज़्यादा ओवरहीट हो जाता है। फिर शुरू होती है दिमाग और आदतों के बीच खामोश लड़ाई। अब वक्त आ गया है समझने का कि प्रोडक्टिविटी की असली शुरुआत बेड से होती है, जहां आप अपने ब्रेन से कहें, अब तू आराम कर, कल तुझे उड़ान भरनी है। जब ये आदत बन जाएगी तो आप न सिर्फ समय मैनेज करना सीखेंगे बल्कि एनर्जी और ध्यान को सही जगह लगाना भी सीख जाएंगे। नींद को प्राथमिकता देना मतलब अपने दिमाग को वो सम्मान देना जो वो हकदार है, क्योंकि एक अच्छी तरह आराम किया हुआ ब्रेन ही वो जादू कर सकता है जो दुनिया बदल दे। अगली बार जब लेट नाइट स्क्रॉल करने का मन बने तो खुद से पूछिए, क्या ये थोड़ी सी नींद की चोरी कल के मेरे सपनों को चुरा लेगी? फैसला आपका है, आप दिमाग को सुलाना चाहते हैं या जलाना। रूल 2, व्यायाम, शरीर हिलाओ, दिमाग तेज करो। कभी कभी ऐसा लगता है जैसे दिमाग धुंधला हो गया हो, हर विचार स्लो मोशन में चल रहा हो। काम करने की कोशिश करो तो ध्यान बिखर जाए, पढ़ना चाहो तो शब्द समझ ना आए और बात करते वक्त जवाब मशीनी लगे, जैसे अंदर कुछ भारी भारी सा बैठा हो। न खुशी न स्पष्टता, बस सुस्ती। ऐसे में हम क्या करते हैं?
और चाय पी लेते हैं, स्क्रीन टाइम बढ़ा देते हैं या किसी डिस्ट्रैक्शन में खुद को छुपा लेते हैं, लेकिन अंदर से हम जानते हैं कि समाधान इनमें नहीं है। अब सोचिए उसी हालत में आप हैं, लेकिन आपने सिर्फ 20 मिनट तेज चाल से वॉक कर ली या हल्का वर्कआउट, कुछ स्ट्रेच, कुछ दौड़। जैसे ही सांसें तेज होती हैं, दिल धड़कता है, आपको महसूस होता है कि दिमाग का कोहरा छटने लगा है, भावनाएं एक एक करके रीसेट हो रही हैं। ये कोई जादू नहीं, बल्कि शरीर और दिमाग के बीच का वो प्राचीन कनेक्शन है। जब शरीर चलता है तो दिमाग जाग जाता है। बहुत लोग समझते हैं कि व्यायाम सिर्फ मसल्स के लिए होता है, लेकिन असल में ये दिमाग का ईंधन है। हर बार पसीना बहाने पर ब्रेन डोपामिन और सेरोटोनिन जैसे केमिकल्स छोड़ता है, वो केमिकल्स जो आपको खुश, प्रेरित और केंद्रित बनाते हैं। और ये सिर्फ अस्थायी बूस्ट नहीं, नियमित मूवमेंट आपके ब्रेन के ढांचे को शाब्दिक रूप से बदल देता है। फोकस, याददाश्त और क्रिएटिविटी के न्यूरॉन्स और मजबूत हो जाते हैं। आपने नोटिस किया होगा, नया आइडिया सोचते वक्त या समस्या सुलझाते वक्त बैठकर सोचने से बेहतर होता है टहलते हुए सोचना। शरीर की गति से दिमाग में लय बनती है और वही लय आपके विचारों को सुव्यवस्थित करती है। लेकिन आधुनिक जीवन ने हमें इतना स्थिर बना दिया है कि हम खुद को सिर्फ बैठने वाली मशीन समझने लगे हैं। व्यायाम का मतलब जिम जाना नहीं, मतलब है दिमाग को ऑक्सीजन देना, भावनाओं को बहने देना और शरीर को इतना सतर्क करना कि दिमाग स्वाभाविक रूप से सक्रिय हो जाए। जब आप खुद से कहते हैं आज बस 10 मिनट चलूंगा, तो वो 10 मिनट आपको उस दुनिया में ले जा सकते हैं जहां स्पष्टता, आत्मविश्वास और शांति आपकी डिफ़ॉल्ट स्थिति बन जाए। व्यायाम आपके दिमाग की वो चाबी है जिससे प्रोडक्टिविटी के द्वार खुलते हैं। और सबसे खास बात, ये चाबी हमेशा आपके पास है, बस रोज उसे घुमाने की ज़रूरत है। अगली बार जब दिमाग सुस्त लगे, मोटिवेशन गायब हो या कोई काम भारी लगे, तो खुद से पूछे मुझे बैठना है या उठकर चलना है, क्योंकि कभी कभी एक छोटा कदम आपकी पूरी जिंदगी को बदल सकता है। रूल 3, फोकस, एक काम पर एक समय। क्या आपने खुद को कभी एक साथ 5 काम करते पाया है? एक हाथ में फ़ोन, दूसरे से लैपटॉप पर टाइपिंग, दिमाग में पुरानी बातों का रीप्ले, बैकग्राउंड में यूट्यूब चल रहा हो और ऊपर से याद आ रहा हो कि कुछ और बाकी है। फिर दिन के अंत में सवाल उठता है, आज मैंने क्या किया? जवाब, बहुत कुछ करने की कोशिश की पर कुछ पूरा नहीं हुआ। ये है मल्टीटास्किंग का झूठा आराम। लगता है आप बहुत मैनेज कर रहे हैं, लेकिन असल में दिमाग हर 10 सेकंड में एक काम से दूसरे पर कूद रहा है। हर कूद के साथ आपकी एनर्जी टूटती जाती है। फोकस कोई लग्जरी नहीं, बल्कि सुपर पावर है। दुनिया के सच्चे सफल लोग इसी पावर को मास्टर करते हैं। जब दिमाग एक काम पर पूरी तरह स्थिर हो जाता है, तब ब्रेन वेव्स लेज़र बीम की तरह काम करती हैं। आप गहराई में उतरते हैं, जहां क्रिएटिविटी फूट पड़ती है, स्पष्टता क्रिस्टल जैसी हो जाती है और समय उड़ता सा लगता है। आधुनिक दुनिया हमें फोकस से दूर खींचती है। हर बीप, हर नोटिफिकेशन आपको मूल सोच से अलग कर देती है। दिमाग धीरे धीरे सतही सोच का आदी बन जाता है। छोटे वीडियो, छोटे विचार, छोटा ध्यान और फिर छोटी सफलता। कल्पना कीजिए एक दिन जिसमें आपने सिर्फ एक काम पर फोकस किया, पूरी समर्पण, पूरी मौजूदगी के साथ। कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं, कोई अनावश्यक स्विचिंग नहीं, बस आप और वो काम। उस काम की क्वालिटी क्या होगी, वो संतोष क्या होगा जब आप उसे पूरा करके सिर उठाएंगे। यही है डीप वर्क की ताकत, जहाँ काम सिर्फ टास्क पूरा करना नहीं, बल्कि उसमें डूब जाना होता है। फोकस वापस पाना असंभव नहीं, बस एक सचेत फैसला है। आपको दिमाग को सिखाना होता है कि हर चीज़ अभी ज़रूरी नहीं। शुरू में दिमाग विरोध करेगा, बोरियत देगा, डिस्ट्रैक्शंस की भूख बढ़ाएगा, लेकिन अगर आप उस पल में टिके रहें तो आपको एक नई दुनिया मिलेगी, जहां दिमाग शांत है और एक्शन शक्तिशाली। एक बार यह आदत आ गई तो कम समय में ज़्यादा असरदार काम हो जाएगा। यही प्रोडक्टिविटी का असली रूप है, शोर नहीं, शांति, बिखरा नहीं, केंद्रित। अगली बार किसी काम में लगे तो पूछिए, क्या मैं सचमुच इस काम में मौजूद हूँ? अगर जवाब ना हो तो रुकिए, गहरी सांस लीजिए और सिर्फ उसी एक काम में उतर जाइए, क्योंकि जब आप एक काम पर 1% फोकस करते हैं, तभी आपका असाधारण बनना शुरू होता है। रूल 4, स्ट्रेस, इसे काबू करो वरना ये तुम्हें काबू कर लेगा। कभी-कभी हम चुपचाप बैठे होते हैं, लेकिन अंदर तूफान चल रहा होता है। सांसें तेज, दिल घबराया और दिमाग किसी अनजाने डर में डूबा। कोई स्पष्ट वजह नहीं, फिर भी लगता है कुछ बहुत गलत होने वाला है। यही है स्ट्रेस, बाहर से दिखता नहीं, लेकिन अंदर से हमें खा जाता है।
स्ट्रेस की सबसे खतरनाक बात यह है कि ये धीरे धीरे आता है और हमें इसके साथ जीने की आदत हो जाती है। हम उसे नॉर्मल प्रेशर या आज मन थोड़ा ऑफ है कहकर नज़रअंदाज कर देते हैं। लेकिन स्ट्रेस कभी चुप नहीं रहता। वो रोज़ हमारी सोच को धीमा करता है, फोकस को कमज़ोर करता है और फैसलों को डर से भर देता है। कल्पना कीजिए, आप किसी काम पर लगे हैं। ऊपर से सब ठीक लग रहा है, लेकिन अंदर चिंता का दबाव है। हर छोटी गलती पर खुद को कोस रहे हैं, हर कदम पर ओवरथिंक कर रहे हैं और हर नतीजे को असफलता से जोड़ रहे हैं। उस काम की क्वालिटी क्या होगी? वो सफ़र कितना दर्दनाक होगा? स्ट्रेस प्रोडक्टिविटी को अंदर से जला देता है। वो सिर्फ दिमाग पर नहीं, शरीर पर भी असर करता है। नींद बिगड़ती है, एनर्जी गिरती है और धीरे धीरे आप थकान के साथ जीना सीख लेते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि स्ट्रेस से बचा नहीं जा सकता। स्ट्रेस दुश्मन नहीं, सिग्नल है। ये बताता है कि कहीं बैलेंस बिगड़ गया है। जब आप इस सिग्नल को सुनना सीख जाते हैं, तभी इसे मैनेज करना शुरू होता है। पहला कदम, पॉज लेना। जब अंदर बेचैनी महसूस हो तो सब रोक दीजिए। कोई फ़ोन नहीं, कोई बात नहीं, बस खुद से जुड़िए। गहरी सांस लीजिए और दिमाग से पूछिए, तुझे इस वक्त क्या चाहिए। दूसरा तरीका, मूवमेंट। शरीर चलाओ तो भावनाएं भी बहने लगती हैं। वॉक करिए, स्ट्रेच करिए या खुली हवा में कुछ मिनट बिताइए। दिमाग खुद ब खुद स्थिर हो जाएगा। और सबसे ज़रूरी, अपनी उम्मीदों को रीसेट करिए। हम खुद से परफेक्शन की उम्मीद करते हैं, सब जल्दी करने का दबाव डालते हैं और उसी में खुद को खो देते हैं। याद रखिए, आप मशीन नहीं, इंसान हैं, भावनाओं, सीमाओं और हीलिंग की क्षमता वाले। स्ट्रेस मैनेज करने का मतलब है दिमाग को वो सम्मान देना जो वो हकदार है, उसे सुनना, समझना और उसके साथ सहयोग में जीना। अगर आप स्ट्रेस को नहीं रोकेंगे तो एक दिन स्ट्रेस आपको रोक देगा। अब सवाल सिर्फ इतना, क्या आप खुद को बर्नआउट की तरफ जाने देंगे या आज ही एक छोटा कदम उठाकर खुद को ठीक करना शुरू करेंगे? फैसला आपका है, आपकी शांति भी। रूल 5, दोहराव। याद रखने के लिए दोहराओ। क्या आपने कभी महसूस किया कि कुछ बातें बार बार सुनते हैं लेकिन ज़रूरत पड़ने पर याद नहीं आती? जैसे कोई महत्वपूर्ण आइडिया पढ़ा हो, कोई प्रेरक उदाहरण लिखा हो या कोई कॉन्सेप्ट सीखा हो, लेकिन एक्शन लेने का वक्त आए तो दिमाग बिल्कुल खाली। कभी कभी हम सोचते हैं शायद मेरी याददाश्त कमज़ोर है, लेकिन असल बात यह है कि दिमाग सिर्फ सुनकर या देखकर जानकारी स्टोर नहीं करता, वो दोहराने से उसे मजबूत बनाता है। हमारा ब्रेन मसल की तरह है। एक बार जिम जाकर सिक्स पैक नहीं बनते, उसी तरह एक बार पढ़कर कुछ याद नहीं रहता। असली याददाश्त दोहराव से आती है। जब आप किसी बात को बार बार सुनते, सोचते और महसूस करते हैं, तो वो सिर्फ जानकारी नहीं रह जाती, दिमाग का हिस्सा बन जाती है। अब सोचिए, अगर यही तकनीक आप अपने लक्ष्यों, सीख और मूल्यों पर लगाएं, तो क्या उन्हें हमेशा के लिए अपने अंदर नहीं बसा सकते? लेकिन आधुनिक जीवन की सबसे बड़ी समस्या यही है। हम रोज़ नई चीज़ें खाते हैं, लेकिन दोहराते नहीं। प्रेरणा ढूंढते हैं, लेकिन उसे अपने अंदर उतारते नहीं। दोहराव का मतलब बोरिंग नहीं, ये दिमाग की भाषा है। जब आप किसी आइडिया को दिन में 2 बार पढ़ते, लिखते या खुद से कहते हैं, तो ब्रेन उसे प्राथमिकता देता है। यही आदतें बनाता है, फैसले प्रभावित करता है और नतीजे डिज़ाइन करता है। अगर आप कोई स्किल सीखना चाहते हैं, कोई भावना बदलना चाहते हैं या कोई माइंडसेट विकसित करना चाहते हैं, तो उसे रोज़ दोहराना शुरू करिए। शुरू में अजीब लगेगा, दिमाग विरोध करेगा, बोरियत देगा, डिस्ट्रैक्शंस की भूख बढ़ाएगा, लेकिन अगर आप उस पल में टिके रहें तो आपको एक नई दुनिया मिलेगी, जहां दिमाग शांत है और एक्शन शक्तिशाली। एक बार ये आदत आ गई तो कम समय में ज़्यादा असरदार काम हो जाएगा। यही प्रोडक्टिविटी का असली रूप है। शोर नहीं, शांति। बिखरा नहीं, केंद्रित। अगली बार किसी काम में लगे तो पूछिए, क्या मैं सचमुच इस काम में मौजूद हूँ? अगर जवाब ना हो तो रुकिए, गहरी सांस लीजिए और सिर्फ उसी एक काम में उतर जाइए, क्योंकि जब आप एक काम पर 1% फोकस करते हैं, तभी आपका असाधारण बनना शुरू होता है। रूल 4, स्ट्रेस। इसे काबू करो, वरना ये तुम्हें काबू कर लेगा। कभी कभी हम चुपचाप बैठे होते हैं, लेकिन अंदर तूफान चल रहा होता है। सांसें तेज, दिल घबराया और दिमाग किसी अनजाने डर में डूबा। कोई स्पष्ट वजह नहीं, फिर भी लगता है कुछ बहुत गलत होने वाला है। यही है स्ट्रेस। बाहर से दिखता नहीं, लेकिन अंदर से हमें खा जाता है।
स्ट्रेस की सबसे खतरनाक बात यह है कि ये धीरे धीरे आता है और हमें इसके साथ जीने की आदत हो जाती है। हम उसे नॉर्मल प्रेशर या आज मन थोड़ा ऑफ है कहकर नज़रअंदाज कर देते हैं। लेकिन स्ट्रेस कभी चुप नहीं रहता। वो रोज़ हमारी सोच को धीमा करता है, फोकस को कमज़ोर करता है और फैसलों को डर से भर देता है। कल्पना कीजिए, आप किसी काम पर लगे हैं, ऊपर से सब ठीक लग रहा है, लेकिन अंदर चिंता का दबाव है। हर छोटी गलती पर खुद को कोस रहे हैं, हर कदम पर ओवरथिंक कर रहे हैं और हर नतीजे को असफलता से जोड़ रहे हैं। उस काम की क्वालिटी क्या होगी? वो सफ़र कितना दर्दनाक होगा? स्ट्रेस प्रोडक्टिविटी को अंदर से जला देता है। वो सिर्फ दिमाग पर नहीं, शरीर पर भी असर करता है। नींद बिगड़ती है, एनर्जी गिरती है और धीरे धीरे आप थकान के साथ जीना सीख लेते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि स्ट्रेस से बचा नहीं जा सकता। स्ट्रेस दुश्मन नहीं, सिग्नल है। ये बताता है कि कहीं बैलेंस बिगड़ गया है। जब आप इस सिग्नल को सुनना सीख जाते हैं, तभी इसे मैनेज करना शुरू होता है। पहला कदम, पॉज लेना। जब अंदर बेचैनी महसूस हो तो सब रोक दीजिए। कोई फोन नहीं, कोई बात नहीं, बस खुद से जुड़िए। गहरी सांस लीजिए और दिमाग से पूछिए, तुझे इस वक्त क्या चाहिए। दूसरा तरीका, मूवमेंट। शरीर चलाओ तो भावनाएं भी बहने लगती हैं। वॉक करिए, स्ट्रेच करिए या खुली हवा में कुछ मिनट बिताइए। दिमाग खुद ब खुद स्थिर हो जाएगा। और सबसे ज़रूरी, अपनी उम्मीदों को रीसेट करिए। हम खुद से परफेक्शन की उम्मीद करते हैं, सब जल्दी करने का दबाव डालते हैं और उसी में खुद को खो देते हैं। याद रखिए, आप मशीन नहीं, इंसान हैं, भावनाओं, सीमाओं और हीलिंग की क्षमता वाले। स्ट्रेस मैनेज करने का मतलब है दिमाग को वो सम्मान देना जो वो हकदार है, उसे सुनना, समझना और उसके साथ सहयोग में जीना। अगर आप स्ट्रेस को नहीं रोकेंगे तो एक दिन स्ट्रेस आपको रोक देगा। अब सवाल सिर्फ इतना, क्या आप खुद को बर्नआउट की तरफ जाने देंगे या आज ही एक छोटा कदम उठाकर खुद को ठीक करना शुरू करेंगे? फैसला आपका है, आपकी शांति भी। रूल 5, दोहराव। याद रखने के लिए दोहराओ। क्या आपने कभी महसूस किया कि कुछ बातें बार बार सुनते हैं लेकिन ज़रूरत पड़ने पर याद नहीं आती? जैसे कोई महत्वपूर्ण आइडिया पढ़ा हो, कोई प्रेरक उद्धरण लिखा हो या कोई कॉन्सेप्ट सीखा हो, लेकिन एक्शन लेने का वक्त आए तो दिमाग बिल्कुल खाली। कभी कभी हम सोचते हैं शायद मेरी याददाश्त कमज़ोर है, लेकिन असल बात यह है कि दिमाग सिर्फ सुनकर या देखकर जानकारी स्टोर नहीं करता, वो दोहराने से उसे मजबूत बनाता है। हमारा ब्रेन मसल की तरह है। एक बार जिम जाकर सिक्स पैक नहीं बनते, उसी तरह एक बार पढ़कर कुछ याद नहीं रहता। असली याददाश्त दोहराव से आती है। जब आप किसी बात को बार बार सुनते, सोचते और महसूस करते हैं तो वो सिर्फ जानकारी नहीं रह जाती, दिमाग का हिस्सा बन जाती है। अब सोचिए, अगर यही तकनीक आप अपनी लक्ष्यों, सीख और मूल्यों पर लगाएं तो क्या उन्हें हमेशा के लिए अपने अंदर नहीं बसा सकते? लेकिन आधुनिक जीवन की सबसे बड़ी समस्या यही है। हम रोज़ नई चीज़ें खाते हैं लेकिन दोहराते नहीं, प्रेरणा ढूंढते हैं लेकिन उसे अपने अंदर उतारते नहीं। दोहराव का मतलब बोरिंग नहीं, ये दिमाग की भाषा है। जब आप किसी आइडिया को दिन में 2 बार पढ़ते, लिखते या खुद से कहते हैं तो ब्रेन उसे प्राथमिकता देता है। यही आदतें बनाता है, फैसले प्रभावित करता है और नतीजे डिज़ाइन करता है। अगर आप कोई स्किल सीखना चाहते हैं, कोई भावना बदलना चाहते हैं या कोई माइंडसेट विकसित करना चाहते हैं तो उसे रोज़ दोहराना शुरू करिए। शुरू में अजीब लगेगा, दिमाग विरोध करेगा, लेकिन धीरे धीरे नए विचार सबकॉन्शियस में उतर जाएंगे। आप खुद हैरान रह जाएंगे कि आप कितनी स्पष्टता से सोचने लगे, कितने आत्मविश्वास से फैसले लेने लगे और कितनी तेज़ी से बढ़ रहे हैं। दोहराव से ज्ञान याददाश्त में बदलता है और याददाश्त एक्शन में। अगली बार कोई शक्तिशाली विचार दिल को छू जाए तो उसे जाने न दीजिए, पकड़िए, दोहराइए, आत्मसात करिए, क्योंकि जो आप बार बार सोचते हैं वही आपकी पहचान बन जाता है। रूल 6, विजुअल्स टेक्स्ट से बेहतर। क्या आपने कभी कोई किताब की लाइन पढ़ी जो उस वक्त समझ आई लेकिन कुछ दिन बाद भूल गए? फिर एक दिन एक साधारण तस्वीर देखी जिसने बिना कुछ कहे ही आपको अंदर तक हिला दिया? यही है विजुअल्स की असली ताकत। हमारा दिमाग शब्दों से ज़्यादा तस्वीरों को तेज़ी से समझता, गहराई से महसूस करता और लंबे समय तक याद रखता है। जब आप कोई इमेज देखते हैं तो पूरा दृश्य एक साथ सोख लिया जाता है। रंग, भावना, अर्थ सब एक झटके में कहे जाते हैं। टेक्स्ट पढ़ने के लिए ध्यान केंद्रित करना पड़ता है, अर्थ डिकोड करना पड़ता है, लेकिन विजुअल्स सीधे दिल और दिमाग में उतर जाते हैं। कल्पना कीजिए, आपको कोई नया कॉन्सेप्ट समझना है। 2 विकल्प, लंबा पैराग्राफ पढ़ें या एक इन्फोग्राफिक देखें जिसमें वही बात रंगों और आकारों से समझाई गई हो। ज़्यादातर लोग दूसरा चुनेंगे
क्योंकि वो तेज, स्पष्ट और स्वाभाविक रूप से आकर्षक है। विजुअल्स के साथ सीखना सूखा नहीं लगता, बल्कि एक अनुभव बन जाता है। यही वजह है बच्चों की किताबों में चित्र होते हैं, लेकिन हम बड़े होकर वो आदत छोड़ देते हैं और सीखना बोरिंग लगने लगता है। अब सोचिए, अगर आप प्रोडक्टिविटी बढ़ाना चाहते हैं, कोई स्किल मास्टर करना चाहते हैं या कोई आइडिया याद रखना चाहते हैं, तो विजुअल्स को अपनी सोच का हिस्सा क्यों न बना लें। माइंड मैप्स, डायग्राम, कलर कोडेड नोट्स, स्केच, ये सब दिमाग को सक्रिय रखते हैं। आप सिर्फ तर्क से नहीं, कल्पना से भी सोचते हैं, और यही कल्पना वो ईंधन है जो आपकी सोच को अगले स्तर पर ले जाती है। विजुअल स्पष्टता देते हैं, जैसे धुंध में रास्ता अचानक साफ हो जाए। जब आप किसी लक्ष्य को इमेज में बदलकर विजन बोर्ड पर लगाते हैं, तो वो सिर्फ सपना नहीं रहता, वो एक दृश्य वास्तविकता बन जाता है, जो रोज आपको खींचती, प्रेरित करती और याद दिलाती है कि आप क्यों शुरू हुए थे। विजुअल सिर्फ देखे नहीं जाते, महसूस भी किए जाते हैं, और जो महसूस होता है वो भूलता नहीं। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि विचार व्यवस्थित रहें, आइडिया याद रहें और हर दिन दिमाग तरोताज़ा रहे, तो टेक्स्ट के साथ साथ विजुअल्स को अपना सबसे अच्छा साथी बना लीजिए। क्योंकि इस तेज़ दुनिया में जहां सब जानकारी के पीछे भाग रहे हैं, आगे वही निकलेंगे जो उसे विजुअलाइज करना सीख गए। फैसला आपका है, आप हर बात को सिर्फ पढ़ना चाहते हैं या उसे देखकर महसूस करके जिंदगी का हिस्सा बनाना चाहते हैं। रूल 7, भावनाएं एक्शन को चलाती हैं। हम माने या न माने, हमारे फैसले, लक्ष्य और प्रोडक्टिविटी सब लॉजिक से नहीं बल्कि भावनाओं से चलते हैं। आपने भी नोटिस किया होगा, जब कोई काम दिल से जुड़ जाता है तो हम रात रात भर जागकर भी बिना थके उसे कर लेते हैं। लेकिन अगर मन न लगे तो वही काम बोझ बन जाता है, टालने का मन करता है और हर मिनट भारी लगने लगता है। कभी कभी हम खुद को जोर देते हैं, डिसिप्लिन रखो, समय बर्बाद मत करो, आलसी मत बनो, लेकिन अंदर से मोटिवेशन गायब रहता है। क्यों? क्योंकि लॉजिक तो है, लेकिन भावना गायब है। भावना वो अदृश्य शक्ति है जो किसी भी एक्शन के पीछे आग लगा सकती है। अगर आपके लक्ष्य से भावनात्मक जुड़ाव नहीं है, तो वो लक्ष्य सिर्फ एक लिस्ट बनकर रह जाता है, एक टास्क जिसे आप टिक करना चाहते हैं लेकिन जीना नहीं चाहते। अब सोचिए, कोई माँ अपने बच्चे के लिए रात भर जागती है, कोई सैनिक देश के लिए जान जोखिम में डालता है, कोई कलाकार महीनों एक ही पेंटिंग पर काम करता है। क्या वो सिर्फ रूटीन से ऐसा करते हैं? नहीं, वहाँ भावना है, गहरा ड्राइव है, व्यक्तिगत अर्थ है। भावनाएं आपके अंदर सोई ऊर्जा को जगा देती हैं। जब कोई काम सिर्फ जरूरी नहीं बल्कि अपना लगने लगता है, तो अंदर से एक अलग आग उठती है, और यही आग एक्शन को रोकने ना रोकने वाली बना देती है। समस्या तब आती है जब हम कामों को सिर्फ लॉजिक से प्लान करते हैं। हमें ये करना है, वहाँ पहुँचना है, लेकिन ये नहीं सोचते कि मैं ये क्यों करना चाहता हूँ। हर एक्शन के पीछे एक भावनात्मक वजह होनी चाहिए, वो वजह जो आपके दिल को छूती हो, क्योंकि जब दिल शामिल होता है तो दिमाग स्वाभाविक रूप से जुड़ जाता है। अगर आप चाहते हैं कि दिमाग डिस्ट्रैक्शन से बाहर निकले, सुबह उठते ही प्रेरित महसूस करें, तो पहले ये जानिए कि आपके काम का दिल से क्या संबंध है। हर टास्क को एक कहानी से जोड़िए, हर लक्ष्य के पीछे एक भावना ढूंढिए। खुशी हो, दर्द हो, गिल्ट हो, गर्व हो या कोई अधूरा सपना। क्योंकि भावनाएं ही वो इंजन है जो दिमाग को चलाते हैं, और जब ब्रेन भावनात्मक ड्राइव के साथ काम करता है तो प्रोडक्टिविटी मशीनी नहीं, जादुई बन जाती है। अगली बार जब कोई टास्क टालने लगे तो मत पूछे कि मुझे ये करना चाहिए या नहीं, बल्कि पूछे इस काम से मेरी भावना क्या जुड़ी है। क्योंकि जब वजह दिल से आती है तो एक्शन रुकता नहीं। रूल 8, ब्रेन को ब्रेक की ज़रूरत है। कभी कभी हम खुद से ये उम्मीद करते हैं कि हम मशीन की तरह काम करें, बिना रुके, बिना थके, लगातार तेज। सुबह से रात तक टास्क पूरे करें, लक्ष्य टिक करें और हर दिन मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी दिखाएं। लेकिन सच्चाई ये है कि हम मशीन नहीं, इंसान हैं। हमारा दिमाग चाहे कितना शक्तिशाली हो, उसकी भी सीमा है। आपने नोटिस किया होगा, घंटों बिना ब्रेक के काम करते करते एक पॉइंट पर दिमाग खाली सा लगने लगता है। शरीर कुर्सी पर है लेकिन ध्यान कहीं और भटक गया। स्क्रीन देख रहे हैं पर समझ कुछ नहीं आ रहा। एक थकान दिमाग पर बैठ जाती है जो सिर्फ शारीरिक नहीं, मानसिक है। यही वो पल है जब ब्रेन आपको इशारा करता है, मुझे अब थोड़ी सांस चाहिए। लेकिन हम क्या करते हैं? गिल्ट महसूस करते हैं। ब्रेक लूंगा तो समय बर्बाद हो जाएगा। खुद को जोर देते हैं, थोड़ा और कर लूं फिर आराम करूंगा। लेकिन उस थोड़ा और में हम अपनी एनर्जी, फोकस और क्रिएटिविटी सब खो देते हैं।
ब्रेक लेना कमजोरी नहीं, प्रोडक्टिविटी को रिचार्ज करने का तरीका है। हमारे ब्रेन में अल्ट्राडियन रिदम्स होते हैं। हर 90 से 120 मिनट में एक प्राकृतिक चक्र, मतलब दिमाग एक बार में सिर्फ उतना ही समय पीक फोकस में काम कर सकता है। उसके बाद रीसेट की ज़रूरत होती है। अगर आप उस रीसेट को नज़रअंदाज करते हैं तो हाई परफॉर्मेंस की जगह लो एनर्जी जोन में फंस जाते हैं। लेकिन जब आप सही समय पर छोटे ब्रेक देते हैं, 5-10 मिनट के, आंखें बंद करके बैठें, थोड़ा वॉक करें, गहरी सांस लें, तो दिमाग फिर से तेज हो जाता है। ब्रेक आपको पीछे नहीं ले जाते, बल्कि वापस उछालने की ताकत देते हैं। लेकिन ये तभी संभव है जब आप गिल्ट नहीं, जागरूकता के साथ ब्रेक लें। आपका दिमाग दिन भर आपके लिए काम करता है, जटिल समस्याएं सुलझाता है, भावनाएं संभालता है, फोकस बनाए रखता है। क्या वो इतना हकदार नहीं कि आप उसे थोड़ा आराम दें? कभी कभी सबसे प्रोडक्टिव काम कुछ न करना होता है, बस पॉज लेना और उस पॉज में खुद को फिर से महसूस करना। क्योंकि जब आप दिमाग को जगह देते हैं, तब वो आपको ऐसे जवाब देता है जो लगातार हलचल में कभी नहीं मिलते। अगली बार जब दिमाग थका लगे और दिल बोले बस थोड़ा रुक जाऊं, तो रुकिए, चुपचाप, गिल्ट के बिना, पूरे सम्मान के साथ, क्योंकि यही वो रुकावट है जहां से आपकी असली रफ्तार फिर शुरू होती है। निष्कर्ष: जब आप इस स्क्रिप्ट की शुरुआत में आए थे, शायद आप बस ये जानना चाहते थे कि ज्यादा काम कैसे करें, कम थके और तेज नतीजे पाएं। लेकिन अब आपने एक ऐसी यात्रा पूरी कर ली है जहां आपने सिर्फ प्रोडक्टिविटी नहीं, बल्कि अपने दिमाग की असली ताकत को समझा है। आपने जाना कि नींद सिर्फ आदत नहीं, दिमाग की तरोताज़ा करने वाली शक्ति है। कैसे शरीर को हिलाने से दिमाग तेज हो जाता है, कैसे एक काम पर पूरी तरह फोकस करना ही असली राज है, कैसे स्ट्रेस को दबाने की बजाय समझना ज़रूरी है, कैसे दोहराव, विजुअल्स और भावनाएं मिलकर आपके ब्रेन को एक क्रिएटिव इंजन बना देते हैं, और कैसे एक छोटा ब्रेक आपके इस सबसे बड़े ब्रेक थ्रू की शुरुआत हो सकता है। ये 8 ब्रेन रूल्स कोई सूखी थ्योरी नहीं, ये आपकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में काम आने वाले वो चुपके हथियार हैं जो आपको साधारण से असाधारण बना सकते हैं। अब एक सवाल है, क्या आप इन रूल्स को सिर्फ सुनकर जाने देंगे या इन्हें जीना शुरू करेंगे? क्योंकि एक्शन ही ज्ञान को शक्ति बनाता है। अब फैसला आपके हाथ में है। अगर आपको ये स्क्रिप्ट पसंद आई तो इसे यहीं ख़त्म ना होने दीजिए। नीचे कमेंट करके बताइए कि इन 8 ब्रेन रूल्स में से कौन सा रूल आपकी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा प्रभाव डालने वाला है। और हाँ, अगर आप ऐसी ही शक्तिशाली किताबों के अंदर छिपे रहस्य जानना चाहते हैं तो अभी चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि कोई अगला माइंड चेंजिंग वीडियो मिस ना हो। इस वीडियो को उन दोस्तों के साथ शेयर करें जो हर दिन खुद को थोड़ा बेहतर बनाना चाहते हैं। याद रखिए, आपका दिमाग आपका सबसे बड़ा एसेट है, बस उसे सही तरीके से चलाना आना चाहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और जीवन बदलने वाली किताब के साथ। धन्यवाद।